बीच में वीडियो बनाना चालू कर। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों को पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो इसके पहले क्लास में हमने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में जाना था। क्लास 10th के फिजिक्स जिसका नाम था क्या था मेरा, विद्युत धारा नाम था। ठीक है, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था, बहुत में भी पॉइंट्स बताया था, ढेर सारे पॉइंट्स के बारे में बताया था। और आज आप लोग को जाने वाले किसके बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज लोग बस समझते हैं किसके बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। चलिए आते हैं। ओके, पहले जानेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या होता है इसके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे बढ़िया से। समझिएगा, विद्युत परिपथ आखिर क्या है। परिपथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। परिपथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। जिस रास्ते से, मैंने परिपथ का मतलब होता है रास्ता। अब रहा पे विद्युत परिपथ का, तो विद्युत मतलब क्या होता है, विद्युत जाता है जिस परिपथ से, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब शॉर्टकट में आप नहीं बड़े से बता सकते हो कि जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाहित होती है, विद्युत आवेश प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह जिस पथ से होकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो कोई पूछे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह जिस पथ से होकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो बताइएगा विद्युत धारा का प्रवाह जिस पथ से होकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए विद्युत परिपथ क्या होता है। ओके, इसके बाद जानेंगे किसके बारे में, तो विद्युत धारा के बारे में जानने नहीं, आपको विद्युत परिपथ जानेंगे ना, इसके बाद जानेंगे किसके बारे में, विद्युत प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। आइए प्राप्त करते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। आखिर विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, किसी भी रास्ते से रास्ते में कांटा बिछाना, रुकावट पैदा करना, कोई हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो कोई पूछेगा विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बोल देना विद्युत धारा का वह गुण, विद्युत धारा का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले धारा को, अपने से होकर जाने वाले धारा या फिर विद्युत धारा चालक कहते हैं। तो बता दीजिएगा, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है। मतलब कि मानिए कि एक ये चालक है, इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, इसे विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका क्या करे, विरोध कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, बताइएगा, किसी चालक का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओके, अब लोग समझ गए? ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बताइए, किसी चालक का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो आप लोग समझ के विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रक में क्या होता है, तो ओम होता है, जिससे हम किसे उल्टा 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 सूचित किया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। होता है, ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। कोई पूछेगा विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, तो बता दीजिएगा क्या होता है, ओम। जिसे उल्टा उल्टा से भी आपका सूचित किया जाता है। ठीक है, समझिएगा, अब विद्युत प्रतिरोध कैसे मतलब, तो आपका ओम होता है, इसको सूचित किससे किया जाता है, तो प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसको आर से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसको ओम के नियम के अनुसार इसका दर्शाना चाहेंगे, तो इसका सूत्र होता है V बराबर आर आई। अब इसमें से बोलेगा कोई कि इसमें से आपको मेरे को प्रतिरोध का सूत्र निकालिए, तो क्या करिएगा कि आर को इधर रख लीजिएगा और भी ऊपर लिख दीजिएगा, आई गुंडा में है ना, इसको बटा लिख दीजिएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई मेरा निकल जाएगा, किसका सूत्र ये, आपका निकल जाएगा किसका, प्रतिरोध का सूत्र निकलेगा। आर बराबर, क्वेश्चन कोई पूछ देगा प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, तो ओमेगा होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बोलते चालक का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओके, उसके बाद आप लोग को बताने वाले हैं किसके बारे में,
विद्युत प्रतिरोध के बारे में कुछ पॉइंट की पॉइंट्स बताने वाले मेन पॉइंट्स, जो कि होता है विद्युत प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो ये 3 बातों पे निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, कि तार कितने लंबे हैं, मतलब कि मानो कि अगर तार छोटा होगा तो इससे विद्युत प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर तार छोटा होगा तो विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और अगर तार बड़ा होगा तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है क्या, विद्युत प्रतिरोध। उसको दूसरा बताता है, इसके पहले आपको बता दिया किसकी, तार की लंबाई को, चलिए लिख देते हैं इसमें, तार की लंबाई पर, लंबाई पर, ठीक है। और दूसरा होता है आपका तार की मोटाई पर, तार की क्या होती है, मोटाई पर। इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध किससे एक आपका निर्भर करता है, तो बता दीजिएगा तार की मोटाई पर। अगर तार जितना ही पतला होगा, तार जितना ही पतला होगा उसका विद्युत प्रतिरोध कम होगा कि अधिक होगा। अगर पतला होगा तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। और अगर मोटा होगा तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है, समझिएगा। इसी को बोलता है कि आपका विद्युत क्या बोले ना कि विद्युत प्रतिरोध आर समानुपाती क्या होता है, एल, मतलब कि लंबाई के समानुपाती होता है ये। और उसका दूसरा बोलता है इसमें क्या, आपका कि तार की आप क्या बोलते हैं, क्या रेजिस्टेंस, मतलब कि आर समानुपाती का 1/A, मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। मतलब कि अगर, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, अगर प्रतिरोध घटाएंगे, अगर सॉरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे, मतलब कि मोटाई अगर बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, क्षेत्र आपका प्रतिरोध घटेगा। और अगर प्रतिरोध आपका क्षेत्रफल को अगर हम घटाएंगे, क्षेत्रफल माने कि बोलते हैं ना कि इसका मोटाई को अगर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है। फिर तीसरा एक और बोलता है कि पदार्थ की प्रकृति पर, किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा बोलेगा आपके तो बोल लीजिएगा पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर, चालक लिख सकते हैं आसान से, प्रकृति, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलेगा आपका तार की से आपका विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पे। तार की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आपका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। मानिए कि अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल अगर हम घटा दिए, क्षेत्रफल मोटाई घटा दिए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। ओके। फिर चालक की प्रकृति पर, कि किस प्रकृति का है, मतलब कि कैसे, जैसे में कि आपका एल्युमिनियम का है, कि तुम्हारा आपका कॉपर की है, कि आपका फिर लोहा का है, कि फिर आपका ये क्या बोलते हैं ना, आपका एल्युमिनियम का है। ये सब आपका प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आपका विद्युत प्रतिरोध हो गया। इसके बाद में आपको बताने वाले किसके बारे में, तो प्रतिरोधकता के बारे में बताने वाले हैं। समझिएगा प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता आखिर होता क्या है, प्रतिरोधकता बस यही होता है, कुछ नहीं होता है, इसी को सिद्ध कर देता है। कैसे बोलता है प्रतिरोधकता क्या है, समझिएगा। प्रतिरोधकता के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। प्रतिरोधकता जिसको हम आर समानुपाती एल, ये तो आपका होता है कि तार के का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पे। लंबाई अगर बढ़ेगा तो तार का लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई अगर घटेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ये पहला। दूसरा बोले आपको कि लंबाई जो प्रतिरोध होता है किसके समानुपाती होता है, एक और व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/A। मतलब कि अगर क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो मेरा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो मेरा प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ओके। इसके बाद हो गया, ये आपका हो गया 8/L, ठीक है। अब इसमें एक होता है आपका नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक, जिसको हम रो से सूचित करते हैं। एक नियतांक होता है मेरा, नियतांक, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं, ठीक है, रो से सूचित करते हैं। इसी को प्रतिरोधकता को इसी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो कोई बोले प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, अब बता दीजिएगा। एक होता है प्रतिरोध बराबर आर समानुपाती एल बटा ए। ये होता है आर समानुपाती एल बटा ए होता है, ठीक है। और इसको प्रतिरोधकता के फॉर्म में अगर व्यक्त करना है तो हम लोग देंगे आर बराबर रो एल बटा का, ये मेरा हो जाएगा किसका, प्रतिरोधकता, ठीक है। एक और इसमें बोल देता है आपका, इसको क्लियर करेंगे तो मेरा आ जाता है, यानी कि आर रो बराबर ठीक है। और क्वेश्चन एक और बोलेगा आपका प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, इसके ऐसे मात्रक में आपको लिख देंगे हम, क्या चीज होता है, इसका होता है आपका ओमेगा मीटर होता है। क्या होता है, ओमेगा मीटर होता है।
ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा इसे मतलब इसका क्या होता है, ओमेगा मीटर होता है। और आपका प्रतिरोधकता बल क्या होता है, आर बराबर रू एल बटा ए हो जाएगा। फिर आपका बोलेगा अगर किसी तार की लंबाई को अगर घटाएंगे तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ेगा घटेगा, अगर लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोधकता भी घटेगा, और अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ेगा। फिर बोलेगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उससे प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब इसी के साथ आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता। ओके, ठीक है, तो इस क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।